आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी को परखता है। और परख एक इंसान के जीवन में कई प्रकार से आती है, लेकिन उसमें एक परख का कारण ये भी है कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को परखता है कि उसके लोग परख में खरे निकले और उनका लेवल आगे बढ़े, आत्मा में बढ़े, वचनों में बढ़े, प्रकाशनों में बढ़े, गुड़ गुड़ भेदों में बढ़े, प्रकाशनों में बढ़े और हर प्रकार की ब्लेसिंग्स में बढ़े और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए और किसी भली वस्तु की कभी कोई घटी ना हो, वरन ऊपर बढ़ते ही जाए, पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैंने तुझे सर ठहराया, पूछ नहीं, मैंने तुझे ऊपर रखा है, नीचे नहीं। इंसान के जीवन में कभी कभी बहुत गहरी गहरी तराइयाँ आती हैं, कभी कभी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, कभी कभी परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, जिसमें हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नीचे ढलान में, बिल्कुल गहराई में लेकर जाता है, खाई में। कहने का मतलब इतनी गहराई में लेकर जाता है, इतना डीपनेस में, इतने दुखों में, समस्याओं में, इतने संकट हमें फेस करने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परखता है। कई प्रकार की परख होती है। एक तो स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को परखता है, दूसरी परख आती है शैतान की ओर से, और एक परख और आती है मनुष्य की अभिलाषाओं की ओर से। क्योंकि लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में फंसता है ना। और वो अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है। और दूसरी परख है, जैसे कि अभी आपको पता है कि परमेश्वर स्वयं परखता है अपने लोगों को। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान को गवाही दी थी कि शैतान देख, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, धरती पर उसके जैसा पूरी पृथ्वी भर में मेरा भय मानने वाला, बुराई से बैर रखने वाला, ईमानदार और सच्चा खरा व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा है कि परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था और परमेश्वर उस दास से बात भी करा करता था। और वो दास परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करता था, विश्वास योग्य और धर्मी, पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलना, ईमानदारी से जीवन जीना, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाना और प्रेम करना, माफ़ करना और दया करना। मतलब जो गुण परमेश्वर के थे वो गुण उस दास में पाए जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहा था रात को। तो उन्होंने कहा परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे साथ है ना भोजन करना चाहता हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं तेरे साथ भोजन करूं, या आज तू मेरे घर का भोजन खाए, ये मेरी इच्छा है। तो फिर परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, कल तू भोजन तैयार रखियो, कल शाम के समय, रात होने से पहले शाम के समय मैं तेरे पास इसी समय में आऊँगा और फिर तू मुझे भोजन खिलाइयो। फिर मतलब मैं खा लूँगा भोजन, मैं तेरे हाथों का भोजन खाऊँगा और मैं तेरे घर का भोजन खाऊँगा। तो फिर अगला दिन होता है, फिर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाता है वो व्यक्ति, परमेश्वर का दास, और फास्टिंग में रहता है, उपवास में रहता है। फिर उसके बाद इंतज़ार करता है कि प्रभु भोजन तैयार हो गया, चलो लेकर आ जाओ। उसके लोग लेकर आते हैं, मतलब उस दास के लोग लेकर आते हैं, भोजन तैयार होता है, थाली वाली तैयार होती है, सब कुछ तैयार होता है A to Z। फिर वो परमेश्वर का दास इंतज़ार करता है कि परमेश्वर ने शाम को इस समय कहा था आने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। प्रभु मैं इंतज़ार करता हूँ, प्रभु कब आओगे। तो फिर वो इंतज़ार में लगे रहते, खाना ठंडा होने को होता है। परमेश्वर देखता है कि हाँ वो इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने लेकर आता है कि हाँ कहीं मेरा बेटा उतावली तो नहीं करेगा, कहीं अपना दिमाग तो नहीं चलाएगा, क्या सच में मेरा इंतज़ार करता रहेगा, कहीं अपनी योजनाओं को तो नहीं बदलेगा, कहीं ये किसी चीज़ के दूसरी चीज़ों के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगा, मतलब कहीं बात कुछ और तो नहीं हो जाएगी। तो परमेश्वर ये सारी चीज़ें देखता है। कई कई बार तो अपना स्टेप आगे बढ़ाने से पहले ही वो देखता है कि हाँ मेरे बच्चे के पास अगर मैं हूँ और अगर मैं नहीं हूँ तो क्या दोनों सिचुएशन में ये एक सा रहेगा या बदल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ, परमेश्वर उसको परख रहा था। और ऐसा होता है कि उसके घर के बाहर है ना एक भिखारी आता है भीख मांगते मांगते, और उसके दरवाजे को खटखटाता है। तो जैसे ही वो दरवाजे को खटखटाता है तो उसके बाद खटखटाते खटखटाते फिर वो परमेश्वर का दास आ जाता है। वो देखता है कि हाँ तुझे क्या चाहिए। तो फिर वो भिखारी बोलता है मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी, मुझे किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, क्या तो मुझे कुछ खाने के लिए देगा, और मुझे प्यास भी लगी है और मेरा वस्त्र भी ख़राब हो रहा है, मेरा वस्त्र यहाँ से फट रहा है, क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने पीने के लिए या कुछ पैरने ओढ़ने के लिए। तो वो परमेश्वर का दास अपने दरवाजे को खोलता है और स्वागत करता है, बुलाता है आ जाओ, खाना तैयार है, चिंता ना करो, खाना खा लो, मेरे पास बना हुआ रखा है। और फिर उसके बाद वो भिखारी कहता है कि आपने ये खाना, इतना अच्छा खाना, शायद मुझे लग रहा है कि आप अपने लिए या आपके कोई मेहमान आने वाले थे उनके लिए रखा होगा, पर ये खाना आपने मुझे क्यों दे दिया। तो वो परमेश्वर का दास कहता है ये खाना कोई बात नहीं, जो आएगा उनके लिए दोबारा बन जाएगा, लेकिन अभी आप कहो, अभी तो आपको भूख लग रही है ना, बात की बाद में देखेंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन अभी आप आए हो ना तो अभी आप खा लो, ठीक है।
कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे हम। तो उनसे बातचीत करी तो वो भिखारी सब बातों को देख रहा था। भिखारी वहाँ से खाना वाना खा के वो बहुत चौंकने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे इतना महंगा, इतना बेहतर, इतना बेस्ट खाना और इतनी अच्छी मेज़ पर बैठाकर खिला रहा है, और जिसने अपने मेहमानों तक को भी, जो उसके घर में आने वाले थे, उनको भी दूसरे नंबर पे कर दिया। वरन मुझसे कह रहा है कि ये खाना खा लिया, अगर वो आएंगे तो उनके लिए और बन जाएगा। तो मतलब इतनी इज्जत मान सम्मान मुझे कभी किसी मनुष्य ने नहीं दी। तो वही भिखारी ये सोच ही रहा था, तो इतने में उसने कहा मेरा पेट भर गया। तो फिर परमेश्वर के दास ने उनके हाथ पाथ धुलाए, पैर वैर धुलाए और उनको एक अच्छा सा कपड़ा दे दिया, और फिर उसके बाद वो उनको वहाँ से अलविदा कर दिया। फिर वो भिखारी कह रहा कि तुम्हारा भला हो। भिखारी ने बहुत सारी आशीष दी उस परमेश्वर के दास को, और वो परमेश्वर का दास घुटने के बल कर मतलब उन आशीषों को ग्रहण कर रहा था, मतलब बिल्कुल दीनता नम्रता के साथ। और फिर उसके बाद वो भिखारी चला जाता है, और फिर दोबारा से वो खाना बनवाता है अपने घर के अंदर, वो परमेश्वर का दास। जैसे ही खाना पूरा बन जाता है, बनने के बाद दोबारा से थालियाँ सजवाता है। थालियाँ सजवाने के बाद फिर से परमेश्वर का वो इंतज़ार करता है, फास्टिंग में रहता है, उसने भी कुछ नहीं खाया होता। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करता है कि प्रभु आओ ना, प्रभु आओ ना, तुम आते क्यों नहीं हो। फिर वो एक अपने बेड के सिराने थोड़ा सा कमर लगा लेता है, थोड़ा मतलब सट कर बैठ जाता है, मतलब भूख से उसको हल्की हल्की नींद से आने लग जाती है। तो प्रार्थना करते करते, बुलाते बुलाते प्रभु को सो जाता है। थाली सामने रखी हुई होती है, सो जाता है, और सोते सोते ना प्रभु का आत्मा उसको दर्शन देता है, और वो आत्मा में ही प्रभु से कहता है कि प्रभु आपने मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाया, देखो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मैं अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आइए ना, खाना खाइए ना। तो प्रभु उससे ना एक बात बोलता है, मेरे बच्चे, जब तूने खाना तैयार कर रखा था ना, उस समय मैं इंतजार कर रहा था, मैं देख रहा था कहीं तू कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, कहीं तू बुड़बुड़ाएगा तो नहीं। तूने उस समय भी कुछ नहीं करा, तो चुप रहा, तो दीनो नम्र रहा, तो शांत रहा। और फिर थोड़ा सा मैंने और समय लगाया आने में। फिर उसके बाद मेरे को लग रहा है शायद तू योजना बदल देगा, या तो उठा कर रख देगा, या शायद तेरे से धीरज नहीं धरा जाएगा। तो फिर भी तूने धीरज धरा, चाहे खाना ठंडा हो गया। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा और रुकता हूँ। फिर उसके बाद खाना बिल्कुल ठंडा हो गया, सारा खाना बिल्कुल तरी बन गया, बिल्कुल पानी सा बन गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं अब तेरे को गुस्सा तो नहीं आएगा, कहीं अब तुम मुझसे कहीं लड़ेगा भिड़ेगा तो नहीं, कहीं तुम मुझ पर दोष तो नहीं लगाएगा, कहीं तुम मुझसे ऐसे तो नहीं बोलेगा कि प्रभु तूने तो बोला था मैं आऊँगा, कहीं तुम मुझसे लड़ेगा तो नहीं, कहीं तुम मुझे अपने रचने वाले से तो नहीं लड़ने बैठ जाएगा, कहीं तू अपने आप को सही तो नहीं गिनवाएगा। तो ऐसी भी बात बेटा मैंने तेरे अंदर नहीं पाई, क्यों? क्योंकि तू दीनो नम्र था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि तेरा धीरज पूर्ण रूप से बना हुआ था, और तू तीनों टाइम में, तीनों सिचुएशंस में, तीनों परख के अंदर तू खरा निकला, तो तीनों परिस्थितियों के अंदर सच्चाई, खराई, पवित्रताई, ईमानदारी में और दीनता और नम्रता में तू बना रहा, और बिल्कुल भी तेरे मन के अंदर कोई कपट, कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या नहीं आई, कोई भी विरोध करने वाली भावनाएं नहीं आई, ना ही तूने कोई जल्दबाजी करी, ना ही तूने कोई ऐसा काम किया जिससे कि मेरा दिल दुखता। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैंने तेरे को इन चीज़ों में परखा कि तेरे मुंह से कोई ना तो पाप निकला, ना तो कोई निंदा की बात, उसके बाद मैं स्वयं तेरे घर के बाहर दरवाजे पे मैंने तेरे 3 बार खटखटाया था, फिर तूने मेरा द्वार खोला। फिर तूने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोलने के बाद जैसे ही तूने मुझे कहा कि अंदर आ जाओ, मैं उस समय स्वयं तेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही मैं तेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो मैंने प्रवेश करते हुए देखा कि तेरे चेहरे पर कोई भी शिकस्त नहीं थी, कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं थी, तूने कोई किसी बात के लिए कोई मुंह नहीं बनाया, और ना ही तूने मुझे झिड़का, ना ही तूने मुझे धक्का दिया, ना ही तूने मुझसे कोई 4 बहाने मारे, ना ही तूने मुझे हल्का फुल्का देकर बाहर भगाया, ना ही तूने मुझे बाहर की बाहर टरकाया। तो तूने मुझे अंदर बुलाया, उस समय भी तू दीनो नम्र था। और फिर मैंने तुझसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि ये खाना किसके लिए है, फिर भी तूने कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं बोली, और तूने जो खाना रखा था वो तूने मुझे खिलाया। तुझे मालूम है कि वो तूने इज्जत मान सम्मान किसका किया था? वो मैं था। तूने कहा है कि प्रभु मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तूने खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे, मैं तेरे पास खाना खाकर भी चला गया, मैंने अपनी बात को पूरा किया, लेकिन शायद तू उस बात को नहीं जान पाया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कितना दीनता और नम्रता से भरा हुआ है। तो उस समय परमेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा इन बातों को मतलब अपने बेटे को बता रहा होता है, और उसी समय फिर थोड़ी देर बाद ही उस परमेश्वर के दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्शन में ही, सपने में ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु मुझे तो नहीं पता था कि वो सच में तू है, लेकिन ये तो तेरी ही दया है, तूने ही तो मुझे सिखाया है ना कि दीन दरिद्रों पर अनुग्रह करना है, और भूखे को रोटी खिला, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला। लेकिन प्रभु वो तो मेरा बैरी भी नहीं था, लेकिन ये तो तेरा गुण है
क्योंकि तूने उन 5,000 लोगों को खिलाया था और तूने कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखी, क्योंकि तूने हमेशा सब कुछ दिया ही है। तो प्रभु मुझे तेरी तरह जीना है, और ये भी तो तेरा ही गुण है, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा। तो प्रभु का आत्मा ने उस परमेश्वर के दास को अपने सीने से लगाया और कहा कि सच में तू भी मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने मेरी महिमा प्रकट की है, और जो दीनता नम्रता मैंने तेरे अंदर देखी है वो मैंने किसी में नहीं देखी। आज परमेश्वर चाहता है, इसीलिए परमेश्वर की आंखों में आंसू आए उस परमेश्वर के दास को देखकर, क्योंकि हम बड़े बड़े सारे काम कर लेते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार कर लेते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर लेते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमें जांचता है, परखता है, देखता है, तोलता है, और हम पर निगाहें लगाकर रखता है कि कहीं मेरा बेटा इस छोटी सी बात में कहीं गिरेगा तो नहीं, कहीं से कुछ गलती तो नहीं होगी, कहीं ये लड़केगा भड़केगा तो नहीं, कहीं ये मतलब विरोध पाने वाली बातों में तो नहीं आएगा, कहीं इसके मन में ईर्ष्या तो नहीं आएगा, लालच तो नहीं आएगा। कई बार परमेश्वर धन को लेकर परखता है, चल मैं इसको ऐसी परिस्थिति दिखाऊंगा, बहुत भी पैसा भी बहुत मिलेगा, लेकिन हल्का सा इसको 0.1% इसको थोड़ा सा झूठ बोलना होगा, या हल्का सा ऐसा काम करना होगा, या थोड़ा सा घुमाना फिराना होगा, या थोड़ी मतलब मूर्ख बनाने वाली बात होगी, या थोड़ा तेज दिमाग चलाने वाली बात होगी, या किसी को बुद्धू बनाने वाली बात होगी। क्या मेरा बेटा ऐसा काम करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर परखता है। अब वो 5-10 हज़ार या 1-1.5 लाख की ब्लेसिंग के चक्कर में ना हम करोड़ों की ब्लेसिंग, वो भी इन्फिनिटी ब्लेसिंग को छोड़ देते हैं, लात मार देते हैं। कहते हैं ना, धन तो शैतान भी देता है, उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटी बीमारी परेशानी में निकल जाता है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर परखता है, एक तरफ शैतान देखता है, दूसरी तरफ परमेश्वर देखता है। शैतान बार बार बड़े लुभावने तरीके से परमेश्वर के लोगों के आगे रोटियां डालता है। जैसे यीशु के आगे शैतान ने पत्थर डाला था, कहा था कि इसको रोटी बनने की आज्ञा दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। कई बार शैतान भी वचनों के द्वारा भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर ये इच्छा रखता है, परमेश्वर चाहता है, और वो आज रोता भी है इस बात के लिए कि मेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे मेरे यीशु की तरह होंगे? क्या मेरे बच्चों में, क्या मेरे यीशु का मन हो? क्या मेरे बच्चों में मेरे यीशु की तरह सच्चाई, खराई, पवित्रता ही होगी? कहीं वो शैतान के भरमाने में तो नहीं आएंगे? आज वो इस बात के लिए रोता है। क्यों? क्योंकि आज जब लोगों की परख आती है ना, तो लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में झूठी गवाही देते हैं, या तो उसको छोड़ने की धमकियां देते हैं, या तो उसके ऊपर दोष लगाते हैं, या उसकी बुराई करते हैं, या उसकी निंदा करते हैं। इसीलिए आज वो रोता है। और जब परमेश्वर के दास के सपने में जब प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह इसीलिए रोया क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके अंदर वो गुण पाए गए हैं कि चाहे ऐसा कोई शत्रु था या नहीं था, लेकिन फिर भी इसने प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि प्रेम बलिदान को दर्शाता है, प्रेम देने का नाम है, कभी लेने का नहीं। तो उनको मतलब परमेश्वर के दास को पता भी नहीं था कि वो अनजाने में प्रभु को ही, स्वयं प्रभु को ही एक भिखारी के रूप में खाना खिला रहे हैं। तो परमेश्वर ने इस बात को लेकर इसीलिए परमेश्वर की आंखों में आंसू आए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक बेटे के अंदर वो गुण देखे जो सिर्फ यीशु मसीह के अंदर थे। वो गुण देखे जो पवित्र बाइबल के गलातियों का 5:22 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी फूलता नहीं, प्रेम कभी घमंड नहीं करता, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, और प्रेम कभी लालच नहीं करता, प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम सत्य से आनंदित होता है। प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी गहराइयां हैं प्रेम की। तो वो सारी बातें परमेश्वर ने अपने इस परमेश्वर के दास के बारे में देखी। जैसा परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दी थी शैतान को, जब अय्यूब परमेश्वर की आज्ञा को पर खरा उतर रहा था तो शैतान अपना सर खुजा रहा था। उसको खलबली मच रही थी कि ये अय्यूब नाम का व्यक्ति परमेश्वर का जो मतलब परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से बैर करने वाला है, भाई ये अय्यूब नाम का व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में गवाही क्यों नहीं दे रहा है? ये लड़ क्यों नहीं रहा है अपने परमेश्वर से? ये परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उस पर भरोसा था। एक तरफ शैतान देखता है परमेश्वर के लोगों को, एक तरफ परमेश्वर देखता है अपने लोगों को कि मेरे बच्चे कहीं मेरे विरोध में तो नहीं आएंगे। और शैतान देखता है, देखता हूँ मैं परमेश्वर, देखता हूँ अगर ये तेरा बेटा है तो देखता हूँ इसके आगे देख ये समस्या लेकर आऊँगा, देखता हूँ देख अगर ये समस्या आते के साथ ही इसने तेरे मुंह पर तेरी निंदा करी तो देख अभी पता चल जाएगा ये तेरा बेटा है या मेरा बेटा है। परमेश्वर इंतज़ार करता है, सोचता है इस बात के बारे में, बोलता है, और एक बस ये इच्छा रखता है कि मेरे बेटे, चाहे शैतान तेरा के कितना भी मक्खन लगाए, चाहे कितना भी समस्या डाले, चाहे कितनी भी परिस्थिति तेरी बिगाड़ दे, लेकिन तू मेरे विरुद्ध में मत आई हो। कभी कभी हम खुदावंद जिंदा परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते थे, कई बार उसका दिल दुखाना, कभी कभी उसकी बुराई कर देना। तो ये बातें परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता।
और वो चाहता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें बनना। वो हमें बनाना भी चाहता है और हमें यीशु मसीह की तरह भी बनना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप, निष्कलंक और पवित्र और एक सिद्ध प्रभु है। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ही वो गुण पाए गए हैं जो किसी में नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वही किया जो पिता की दृष्टि में भला था, और शैतान का नंगा तमाशा बनाया, और शैतान यीशु के सामने से चला गया, वरन परमेश्वर के स्वर्गदूत यीशु मसीह की आकर सेवा टहल करने लगे। शैतान ने चाहे कितनी भी चालें चली थी यीशु मसीह को गिराने की, लालच देने की, पहाड़ पे से गिराने की, मंदिर पे से गिराने की, या रोटी खिलाने की, या झूठ बुलवाने की, या शक करवाने की, सब बातों में शैतान हार गया। एक तरफ परमेश्वर देख रहा था, घमंड कर रहा था अपने बेटे के ऊपर। तू चाहे शैतान कितना भी बनवा ले, मेरा बेटा मेरे विरुद्ध में नहीं जाएगा, बुराई नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, गलत काम में हाथ नहीं मिलाएगा। और वैसा ही हुआ। यीशु ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। और लिखा है कि शैतान यीशु के पास से चला गया, फिर स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज कहना चाहता है कि अगर किसी की परख हो रही है, अगर कोई प्रभु का दास है, प्रभु का बच्चा है, प्रभु का अभिषिक्त है, अगर आपको लगता है कि आप प्रभु के साथ में सही चल रहे हो, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ शैतान देख रहा है, दूसरी तरफ अपना परमेश्वर देख रहा है। हमें अपने परमेश्वर का सर ऊंचा करना है। परमेश्वर का सर शर्म से नीचे ना होने पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर के वचन का चुनाव करना, कोई भी गलत अभिलाषा, कोई भी बुरी बात, कोई भी रिलेटिव रिलेशंस, इन सब चीज़ों को नो करते हुए और इन सब चीज़ों को दूसरे नंबर पे रखते हुए सबसे पहले नंबर पे अपने परमेश्वर को रखना। चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे सारे दिल दुखाएं, चाहे पैर लड़खड़ाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे सब छोड़ जाएं, चाहे कोई मदद करने वाला ना हो, चाहे सहायता करने वाला ना हो, हेल्प करने वाला ना हो, रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड किसी भी चीज़ को कोई हमारे साथ सहमति करने वाला ना हो, कोई साथ खड़ा होने वाला ना हो, तो ध्यान रखना, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपने टेम्परेरी व्यक्ति को चुन लिया जो आज है कल नहीं है, तो ध्यान रखना, बचाने वाले ने हाथ उठा लिया तो कोई बचाने वाला नहीं है, बाकी सब मारने के लिए है। समस्या आती है तो दूसरे की समस्या पे आज इंसान हाथ सेकने के लिए आ जाता है, लेकिन प्रभु साफ कहता है कि देख, तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूँ, जब तक मैं ना तो खुद चैन से बैठूंगा और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। और ये भी लिखा है कि देख, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। तो आज प्रभु कहता है, अगर किसी की परख है तो अपने कदमों को दृढ़ करो, हियाब बांधो और बहुत ही दृढ़ हो जाओ। जैसे कि यहोशू 1:5 में लिखा है कि देख, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। और ये व्यवस्था की पुस्तक है तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी पर ध्यान करते हुए मतलब अपने सारे काम करना। तो बस इतना कहना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खाना खिलाया? एक तो शारीरिक और एक आत्मिक खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर इंसान को मिल जाएगा ना, तो इंसान के प्राण नरक जाने से बच जाएंगे। और ये भी लिखा है कि जब मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पानी पिलाया? जीवन का जल बहुत ज़रूरी है। और जब मैं बंदी गृह में था, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए? जब मैं बीमार था, लाचार था, परेशान था, दुख में था, समस्या में था, और जब मैं अनाथ और विधवा था, जब मैं बिल्कुल अकेला सा पड़ चुका था, जब मुझे सबने छोड़ दिया था, क्या चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी रूप में अगर हमें कोई दिखाई दिया, तो प्रभु साफ कहता है कि जब मैं भूखा था, अंधा था, बहरा था, गूंगा था, प्यासा था, नंगा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? क्या तुम मेरे पास मिलने आए? क्या तुमने मुझे प्रभु का वचन दिया? क्या तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई? क्या तुमने मुझे तृप्त किया? क्या तुमने मेरे तन पर कपड़ा उड़ाया? क्या तुमने मेरे लिए प्रार्थनाएं की? क्या तुम मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आए जब मैं बंदी गृह में था? और लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो वो आज कहता है कि वो किसी भी रूप में आ सकता है। और उसने एक वचन लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के अभिषिक्त है, परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं ना, वो अतिथि सत्कार करने वाले अच्छे हों, अतिथि सत्कार करने वाले और दूसरों से अपने समान प्रेम करने वाले हों। क्योंकि परमेश्वर की बहुत सबसे बड़ी आज्ञा एक तरीके से ये है कि तू अपने सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे मन से, सारे तन से, सारे धन से तू मुझसे प्रेम रख, और उसी के समान तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम नहीं भी जानते, अगर कोई व्यक्ति सेकंड पर्सन हमसे मिलता है तो वो हमारा पड़ोसी है, तो हमें उससे भी अपनी देह के समान प्रेम रखना है। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे तुम देखते हो, अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे तुम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करोगे?
तो मतलब परमेश्वर के दास को जब ये समस्या, जब ये सिचुएशन उनके सामने आई, एक भिखारी आया, तो उन्होंने अपने समान उस भिखारी से प्रेम किया। और वो भिखारी नहीं था, वो स्वयं खुदाबंद था, क्योंकि खुदा ने इस बात की गवाही दी है कि जब तूने दरवाज़ा खोला तो उस दरवाजे पे और जो तेरी मेज़ पर खाना खा रहा था वो भिखारी नहीं था, वो मैं खुद था। मैं तुझे परख रहा था कि कहीं तू उस भिखारी को भगाएगा तो नहीं, कहीं तू उस भिखारी को भेजेगा तो नहीं, बस मैं ये देख रहा था। और परमेश्वर की उस परख के अंदर वो परमेश्वर का दास खरा निकला और बहुत ऊंचा परमेश्वर ने उनको उठाया। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, हर बात में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर समय, हर बात में, हर काम में, हर सिचुएशन में, हर सेकंड में हम कुछ ना कुछ बोते हैं। लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा भी। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, एक एक कदम फूंक कर रखना है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। हमें नहीं पता कि परमेश्वर किस समय हमारी परख ले और किस समय हमें ऊंचा उठाए, या हमारा कौन सा गलत स्टेप हमें दोबारा से एग्ज़ाम में फिर से, मतलब दोबारा से सिलेबस स्टार्ट कराए। कहने का मतलब, अगर मैंने पहली क्लास पढ़ ली, अगर मैं फेल हो गया तो दोबारा से मुझे पहली क्लास पढ़नी है। मतलब अगर एक टेस्ट फेल हो गया तो उसको दोबारा से पढ़ना, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, जब तक वो पास नहीं हो जब तक करना। तो यही चीज़ है। बस प्रभु आपको अपने आत्मा से और अपने अभिषेक से भरे, ताकि एक बार ही में आप शारीरिक और आत्मिक परीक्षा को पार कर जाओ और अव्वल आओ। वो दौड़ दौड़ो जिसमें आप इनाम पाओ, और वो इनाम जो प्रभु की ओर से है, वो जीवन का मुकुट। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।